गुड मॉर्निंग क्लास 9 एंड 10 क्लास कक्षा 9वे एवं 10वें के लिए आज तुम लोगों को मैं भीड़ में खोया आदमी जिसके लेखक लीलाधर शर्मा पर्वतीय जी हैं वह पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें भीड़ में खोया आदमी जैसे कि नाम से ही पता चलता है, भीड़ जो है क्राउडेड जगह में आदमी किस तरह से खो जाता है, किस तरह से वह लुप्त होता जा रहा है। वह जो है इतने भीड़ इकट्ठा जब हो जाते हैं तो वहां पर उस आदमी का कोई गिनती ही नहीं हो पाता है। यह सब कारण जनसंख्या विस्फोट के कारण है। हमारे देश में कुछ लोग इस पर कोई ध्यान ही नहीं देते हैं और यही कारण है कि हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि के कारण भीड़ में लोग आदमी खोते जा रहे हैं। किसी को नौकरी की तलाश है, उसे नौकरी नहीं मिलती है। कोई किसी जगह पर ट्रेन की टिकटें लेने जाता है, वहां टिकट नहीं मिल पाता है, वहां रिजर्वेशन नहीं हो पाता है। किसी कार्यालय में कोई नौकरी के लिए जाता है, वहां पर भी भीड़ है। किसी के यहाँ, किसी दर्जी के यहाँ कपड़े सिलाने जाते हैं, वहां पर भी भीड़ है। तो इस तरह से कोई राशन की दुकान पर जाता है तो वहां राशन की दुकान में भी इतनी भीड़ है कि वहां लाइन में खड़ा होना पड़ता है और लाइन में खड़े होते होते जब लोग थक जाते हैं तो वे निराश होकर वापस अपने घर चले आते हैं। तो यह पाठ जो है, सबसे पहले तुम लोग जानोगे कि भीड़ में खोया आदमी, यह पाठ तुम लोगों के बुक में अभी तक नहीं है क्योंकि तुम्हारे बुक में यह पुराना, तुम लोगों को पुराना बुक मिला है। अभी नया चैप्टर ये भीड़ में खोया आदमी एक तुम लोगों के बुक में, साहित्य सागर में ये कहानी ऐड किया गया है और यह तुम लोगों को कंपलसरी पढ़ना है। भीड़ में खोया आदमी जिसके लेखक है लीलाधर शर्मा पर्वतीय, लीलाधर शर्मा पर्वतीय जी। उन्होंने इस पाठ के द्वारा यह बताने का प्रयास किया है कि हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि के कारण हर लोगों को इतनी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। वे इस पाठ के द्वारा बताना चाहे हैं कि लोग यदि इस जनसंख्या वृद्धि को नहीं रोक पाए तो हमारे देश में ऐसा समय आ सकता है कि लोग बीमार पड़ सकते हैं और उनको अस्पताल जाने के लिए नंबर लगाना पड़ेगा। वहां पर उन्हें समय पर उनका इलाज नहीं हो पाएगा और वे क्या करेंगे, वे अपना दम तोड़ देंगे। उसी तरह से किसी कार्यालय में, किसी ऑफिस में किसी को नौकरी की तलाश होती है, वहां पर भी इतनी भीड़ होती है कि लोग काम की तलाश में वहां पर ढूंढते ढूंढते, दौड़ते दौड़ते परेशान हो जाते हैं, लेकिन उसे काम का रोजगार नहीं मिल पाता है। उसी तरह से यदि हम ट्रेन, रेल आरक्षण को ही ले लें, ट्रेन में रिजर्वेशन कराने जाते हैं, जब कहीं जाने के लिए होता है तो वहां पर भी लोग क्या होता है, भीड़, लाइन, कतारें पहले से जमा होती है और लोग क्या करते हैं, समय पर उन्हें कहीं जाने के लिए आरक्षण नहीं मिल पाता है और वे भीड़ में ठूसन ठूस होकर किसी यात्रा को तय करना पड़ता है उन्हें। तो लीलाधर शर्मा पर्वतीय जी द्वारा लिखा गया यह कहानी, इसमें लोगों को यह बताने का प्रयास किए गए हैं कि हमें जनसंख्या पर नियंत्रण रखना बहुत ही जरूरी है। यह एक वैचारिक कहानी है जिसमें भीड़ में खोया आदमी, इसमें मुख्य पात्र, इसके मुख्य कैरेक्टर इसमें भीड़ में खोया आदमी में बाबू श्यामलाकांत जी हैं। श्यामलाकांत जी की पत्नी है। तीसरा नंबर पर दीनानाथ है जो कि बाबू श्यामलाकांत और श्यामलाकांत का बड़ा बेटा है। चौथा है सुमंत, सुमंत बाबू श्यामलाकांत और उनकी पत्नी का दूसरा बेटा है। तो इसमें पहले हम लोग जानेंगे कैरेक्टर के बारे में। बाबू श्यामलाकांत एक मध्यम वर्गीय परिवार वे चला रहे हैं। वे बहुत ही ईमानदार, नेक व्यक्ति हैं, वे मेहनती हैं, लेकिन उनमें एक ही कमी है कि वे अपने निजी परिवार के प्रति, अपने कर्तव्यों से वे अचूक रहते हैं। वे उस पर कोई ध्यान ही नहीं देते हैं। यहाँ तक कि बाबू श्यामलाकांत जी के 4 बेटा और 4 बेटियां हैं। 4 बेटा और 4 बेटियां कहने का मतलब है उनके 8 बच्चे हैं। श्यामलाकांत जी की पत्नी है
वह भी बहुत ही नेक और ईमानदार भारतीय नारी है, एक आदर्श नारी है, लेकिन वह इतनी परेशान है, कम खर्च में ही उसे घर चलाना पड़ता है, जिससे कि वह बीमार ही रहती है। उसका चेहरा पेल हो गया है, पीला पड़ गया है, और फिर भी वह किसी भी तरह अपने घर को चला रही है। 2 कमरे के घर में, हरिद्वार जगह में, बाबू श्यामलाकांत और श्यामलाकांत की पत्नी 2 कमरे के घर में 8 बच्चों के साथ, पूरी गिनती करें तो उनके परिवार में 10 व्यक्ति है, 10 लोग हैं, और 10 लोगों के साथ वे दोनों 2 कमरे में ही गुजारा कर रहे हैं। उनका बड़ा बेटा दीनानाथ है, जो कि अपना पढ़ाई पूरा कर चुका है और 2 वर्ष से वह नौकरी की तलाश में है, लेकिन उसे अभी तक नौकरी नहीं मिली है। वह भी बहुत ही होनहार है और वह अपने पिताजी का हर बात मानता है। फिर चौथे नंबर पर सुमंत है। सुमंत उनका दूसरा बेटा है। वह भी अपने माँ बाप का बात, घर में सभी लोगों का बात मानता है, और वह जो है पारिवारिक घर में जो भी कार्य होता है उसमें हाथ बटाता है। तो इस तरह से ये 4 मुख्य कैरेक्टर हैं, और इसमें इसका मुख्य उद्देश्य जो है इस पाठ का, जनसंख्या वृद्धि का पूरा परिणाम जो हमारे देश पर हो रहा है और होने वाला है, इसके बारे में उन्होंने बताने का प्रयास किया है। लेखक का यही प्रयास रहा है कि यदि इसी तरह का जनसंख्या वृद्धि, जिस तरह से बाबू श्यामलाकांत जी के परिवार में 10-10 लोगों का परिवार 2 कमरे में गुजारा कर रहा है, और इसी तरह से यदि सभी लोग इस पर इसी तरह से अगर देखते जाए तो उन्हें वह दिन दूर नहीं होता कि जब उनके तरफ कितनी परेशानियां झेलनी पड़ेगी, और दूसरे लोगों को भी। यदि वे दूसरे लोग भी इसी तरह का परिवार चलाते हैं तो उन्हें भी कितनी परेशानियां झेलनी पड़ेगी। तो ये पाठ का परिचय है, ये इंट्रोडक्शन मैं बता रही हूँ। अब इसमें कहानी शुरू होता है बाबू श्यामलाकांत जी के यहाँ उनकी बड़ी बेटी का शादी होता है। लेखक हरिद्वार जाने के लिए जब रेल की टिकटें लेने जाते हैं तो वहां पर उन्हें आरक्षण नहीं मिल पाता है, रिजर्वेशन नहीं